मैं आपको अपने जीवन का एक वाक्य सुनाऊं। हमारे मध्य में हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वैसे भैया भी हैं, लेकिन स्वाध्याय भी कराया है तो गुरु भी हैं, और वर्तमान में संस्कृत प्राचार्य श्री रामधाम आश्रम बिठूर, आप वहां संस्कृत प्राचार्य भी हैं। हमारे बड़े भैया श्री श्री रामानंद जी पांडे। आज जो भागवत की सेवा हम कर पा रहे हैं, वैसे तो कोई भगवान की ऐसी अनंत कथाएं हैं, कहीं सुने बहुविधि सब संता, हम नहीं उतने तत्व तक पहुंच पा रहे, लेकिन भागवत मूल ग्रंथ जो हमें प्रदान करने का कार्य किया था वो हमारे श्री रामानंद पांडे जी ने किया था। भैया जी ने मूल ग्रंथ जो आज जो जिसका हम स्वाध्याय, वो तब से लेकर के निरंतर एक संकल्प दिलाया था भैया ने कि हम तुम्हें पोथी दे रहे हैं भागवत जी का मूल पाठ, और कहा कि इसका जब तक प्रतिदिन एक अध्याय तुम्हें पाठ करना ही करना है। तो हमने कहा था जी भैया। तो आज हम प्रायः तब से लेकर के आज तक अब कितने बार पाठ उसका हो चुका है, एक अध्याय, दो अध्याय, तीन अध्याय, जितना समय रहता है जरूर करते हैं। जब अनुष्ठान में होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पाठ कर लेते हैं जिसमें जल्दी वो पाठ पूरा हो जाए। तो कितने बार हमने पाठ कर डाला ये तो हमें गिनती नहीं ना हमने गिना है, क्योंकि कहते हैं भगवान की माला भगवान का जब गिनो तो भी ठीक नहीं है। तो ऐसे हमारे ज्येष्ठ से श्री रामानंद पांडे जी विराजमान हैं, उनके द्वारा भी हम सभी को आशीर्वचन प्राप्त होगा। सनातन संस्कृति सभ्यता और इस वैदिक परंपरा में किस प्रकार से समाज को दिव्य भाव प्राप्त हो, ऐसा बहुत अल्प समय में भैया के द्वारा हम सभी को आशीर्वचन प्राप्त होगा। अभी बहुत सारे मनीषी हैं, एक से एक दिव्य भाव हम लोगों को सुनने को प्राप्त होंगे। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मंच पर विराजमान सभी विद्वजनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर गुरुजन भी बैठे हुए हैं और भाई लोग भी बैठे हुए हैं, और हमारे वो छात्र भी बैठे हुए हैं। वो छात्र तो खैर नहीं रहे, अब तो विद्वान हो गए, आचार्य हो गए, तो वो भी हमारे छोटे भाई हैं। तो और जो भी श्रोता आए हुए हैं, मैं आप सभी लोगों को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस सनातन धर्म सम्मेलन के जो मुख्य आयोजक हैं हमारे छोटे भाई प्रदीप मिश्रा जी, बहुत बहुत मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि इतनी छोटी सी अवस्था में इतना बड़ा आपने काम किया और इतने बड़े विद्वानों को एक मंच पर एकत्रित कर दिया, अपने गांव में एकत्रित कर दिया। क्योंकि सबको एकत्रित करना सरल है, लेकिन विद्वानों को और वो भी ब्राह्मणों को एकत्रित करना बहुत कठिन बात है। तो ये काम प्रदीप जी ने किया, इसलिए मैं बहुत बहुत इनको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और अब रही बात सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि सना भवात सनातनः, स्वयं भगवान नारायण ने जिसे प्रकट किया उसे हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म तो आदि है, अनंत है, वो तो कभी जो है मिटने वाला है नहीं, किसी मनुष्य ने बनाया नहीं, वो तो साक्षात भगवान नारायण ने, परमात्मा ने प्रकट किया, इसलिए वह अनंत है। अन्य तो विचारधाराएं हैं, अन्य तो पंथ हैं, अन्य तो अलग अलग साधन हैं। जहां धर्म शब्द लग जाता है वो धर्म शब्द केवल सनातन के ही आगे लगता है। इसलिए सनातन धर्म जो है हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहा है, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि भैया बड़े भाग्य से यह मानव जीवन प्राप्त होता है। जहां भी आपको मौका मिले, जहां भी आपको अवसर मिले, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे प्रोग्राम जहां पर जो है सनातन धर्म का सम्मेलन हो या ब्राह्मण सम्मेलन हो अथवा
अन्य कोई सम्मेलन हो उसमें भाग लेकर के और इन सम्मेलनों में अधिक से अधिक सहयोग करें और अधिक से अधिक इन सम्मेलनों को बढ़ाने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात यह, सनातन धर्म के जो अंग हैं, जैसे गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, सबसे बड़ा जो अंग है वो गौ माता। तो जो गौ माता है हम उसको बचाएं। आजकल पूरे विश्व में जो विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ा जो कारण है यही है कि हमारे भारत देश में जाने कितनी अनाथ गौएं, जाने कितनी वृद्ध गौएं और कत्ल खाने में जाकर के करती हैं, लोग बेच देते हैं और चली जाती हैं। तो हम कोशिश करें, हम प्रयास करें। बहुत बड़े बड़े लोग जो है गौशाला खोले हुए बैठे हुए हैं, तो बहुत लोग तो ऐसे लोग हैं जो गौ सेवा करते हैं, सत्य बात है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी लोग हैं गौ सेवा के नाम पर कमा करके और अपना घर भी भर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर हम सनातन धर्म के माध्यम से, जो सनातन धर्म का जो मुख्य अंग है वो है गौ माता, अगर गौ माता की रक्षा हो जाए, गौ कटने से बच जाए हमारे देश में, गौ की रक्षा हो जाए हमारे देश में, तो निश्चित रूप से हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जो युद्ध हो रहा है धीरे धीरे शांत हो जाएगा और हमारे पूरे विश्व में जो है शांति की स्थापना हो जाएगी। इसलिए हमें आज कहने का अवसर मिला, तो आप गौ की रक्षा करें। अगर आप गौ नहीं पाल सकते हैं तो जहां भी पली हो वहां कुछ सहयोग करें, वहां दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जितने भी आचार्य विद्वान संत बैठे हुए हैं सभी लोगों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सनातन धर्म की जय, बोले गंगे मैया की जय, बोले शोभन सरकार की जय, बोले प्रदीप जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय महाराज जी का, जिन्होंने कम शब्दों में सनातन का जो एक विभिन्न अंग है गौ माता, उस पर अपने विचार व्यक्त किए। हमारे मध्य में हमारे श्री ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्री सुबोध भैया भी विराजमान है। मैं चाहूँगा उनको जाना भी है, तो 2 मिनट